तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में कि स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है और वो स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट में कैसे करती है। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ओके। और एक बात और, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाके वहाँ से आप सीख सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। तो जाके जल्दी से जल्दी चेकआउट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो 500 सब्सक्राइबर का गोल है जो नीचे आपको दिख रहा होगा, तो जल्दी सब्सक्राइब करके 500 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टॉप लॉस होता क्या है। जो स्टॉप लॉस बोलते हैं, एसएल कहते हैं, ये होता क्या आपका। तो जो आपका एसएल होता है स्टॉप लॉस, वो अगर आप कोई भी ट्रेड करते हैं या बाइंग करते हैं सेलिंग करते हैं तो आप एक स्टॉप लॉस लगाते होंगे। मान लीजिए कोई प्रीमियम आप खरीद रहे हैं, एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, तो एक लॉट में मतलब निफ्टी में 50 शेयर आता है, ओके, एक लॉट में। तो अगर आप एक लॉट से मतलब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर कोई शेयर ही ले लीजिए, कोई शेयर 100 रुपये का है और इसको 100 रुपये पे बाइंग कर रहे हैं, तो ऊपर की तरफ 105, 110, ये मतलब ये जो भी जाएगा 105, 110, 120, 125, 150, ये तो आपका टारगेट मतलब टारगेट की तरफ जाएगा। मतलब आपका टारगेट है 100 रुपये पर बाइंग किए, आपका टारगेट है 150 रुपया, तो जो ये 150 रुपया होगा ये आपका टारगेट होगा, ओके। और आपका स्टॉप लॉस नीचे लगाया जाता है। मतलब मार्केट अगर गिर रही है तो हम आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो आप कितना वहाँ पे लॉस बियर कर सकते हैं, ओके। तो इसके लिए आप क्या जरूरी पड़ता है, स्टॉप लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रुपये का प्रीमियम जो खरीदे हैं, जिसका 150 का टारगेट लगाए हैं, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर 10 पॉइंट देना चाहते हैं मार्केट को, तो नीचे 90 रुपये का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर 5 पॉइंट देना चाहते हैं तो 95 रुपये का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये सब स्टॉप लॉस होता है। मतलब 20 पॉइंट देना चाहेंगे तो यहाँ पे 80 रुपये का स्टॉप लॉस हो जाएगा, ओके। अब मार्केट करती क्या है, जो स्टॉप लॉस होता है, अगर बायर्स मार्केट में है तो वो क्या करेगी, सेलर्स के स्टॉप लॉस को हंट करेगी। जैसे बाइंग मार्केट में बाइंग हो रही है तो वो बाइंग कब होगी, जब तक सेलर का स्टॉप लॉस क्या नहीं करेगी, हंट करेगी। जो सेलर्स हैं उनका स्टॉप लॉस जब तक हंट नहीं करेगी तब तक क्या बाइंग अच्छे मतलब अच्छा मोमेंटम के साथ बाइंग नहीं हो पाएगा। और सेलर्स जो हैं ये जब तक बायर्स का क्या नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस हंट, तब तक अच्छा मोमेंटम के साथ सेलिंग नहीं हो पाएगा। तो मार्केट टोटल क्या चलता है, स्टॉप लॉस पे ही चलता है, क्योंकि मार्केट जो है जीरो सम गेम है। किसी का पैसा किसी के पास जा रहा है, बायर्स का पैसा सेलर्स के पास जा रहा है, सेलर्स का पैसा बायर्स के पास जा रहा है, ओके। मतलब अगर एक कोई लॉस करता है तो वहाँ पे एक कोई प्रॉफिट करता है, बायर्स लॉस करते हैं तो सेलर्स प्रॉफिट करते हैं, अगर सेलर्स लॉस करते हैं तो बायर्स प्रॉफिट करते हैं। तो इतना तो आप समझ चुके हो। तो ये तो हो गया लॉस की बात। तो इसी में वर्क करता है स्टॉप लॉस। मतलब जब तक बायर्स का स्टॉप लॉस सेलर्स मतलब नहीं हंट करेंगे तब तक सेलर्स को प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे बायर्स का पैसा छीनना रहता है सेलर्स को। और जब तक बायर्स सेलर्स का स्टॉप लॉस नहीं हंट करेंगे तब तक बायर्स को प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि बायर्स को सेलर्स का पैसा छीनना रहता है। तो मार्केट यही करती रहती है, एक दूसरे का स्टॉप लॉस हंट करती रहती है और चलती रहती है, ओके। तो आप देखते होंगे कभी भी आप ट्रेड करते होंगे, सबसे पहले मान लीजिए ये सपोर्ट हुआ, आपने यहाँ पे ये मार्केट ऊपर की तरफ गई, आपने यहाँ पे पहले बाइंग कर लिया, ऊपर की तरफ देखा मार्केट जा रही है, यहाँ पे बाइंग किया, ऊपर यहाँ से आपको लगा ऊपर जाएगी, बट क्या कि मार्केट तुरंत यहाँ से आई, नीचे की तरफ आई और आपका जो आप यहाँ पे घुसे थे तुरंत यहाँ पे लॉस में लेके आई, और आपका स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे का लो था और आपका सबसे पहले स्टॉप लॉस यहाँ पे हट के और उसके बाद फिर मार्केट निकलती है। अब यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो नीचे की तरफ ही निकल जाएगी या फिर से मुड़ के ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो मार्केट ये दो चीज़ें करती है यहाँ पे। वैसे ही सेलर्स का है, अगर रेजिस्टेंस से सेलिंग आ रही है नीचे की तरफ तो आपने एक कैंडल बना, उसमें तुरंत उस देखा कि बहुत बड़ा सेलिंग आ रहा है, तुरंत वहाँ पे इंटर किए, एंट्री करते ही मार्केट क्या हुई, स्टॉप लॉस हंट करने ऊपर की तरफ चली गई, मतलब बाइंग आ गया। और जब स्टॉप लॉस हंट करने ऊपर की तरफ गई मार्केट, तब तक जब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ वहाँ पे आप निकल गए। उसके बाद दो चांसेस यहाँ पे भी हो सकता है, उसके बाद या तो फिर से मार्केट नीचे गिर जाएगी, नहीं तो स्टॉप लॉस हंट करके उसी डायरेक्शन में फिर से मूवमेंट कर जाएगी, ओके। तो ये होता है आपका स्टॉप लॉस हंट करने का तरीका मार्केट का। और जो बड़े प्लेयर्स भी होते हैं वो भी यही करते हैं। मार्केट में देखते हैं कि किस साइड का प्रॉफिट ज़्यादा चल रहा है, मतलब जिस साइड का प्रॉफिट ज़्यादा चल रहा है यानी कि उस साइड पैसा बहुत ज़्यादा होगा, तो उसी साइड देखते हैं जिस साइड पैसा मतलब जिसका प्रॉफिट चल रहा है उस साइड ज़्यादा पैसा होगा, तो उसी साइड वो क्या करते हैं देखते हैं। तो मान लीजिए बायर्स का प्रॉफिट अगर ज़्यादा चलता रहता है ना, तो बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, वो इनके अपोजिट डायरेक्शन में बड़े पैसे सेलिंग कर देंगे। तो यहाँ पे बायर्स का जो प्रॉफिट होता रहेगा ना, उन प्रॉफिट के साथ साथ इनका कैपिटल भी चला जाएगा, ये लॉस में चले जाएंगे जब बड़े प्लेयर्स आते हैं। तो यही देखते हैं मार्केट में किसका प्रॉफिट चल रहा है, किसके पास पैसा ज़्यादा इस समय है। तो उसके बाद ये सब आपको चार्ट पे दिखता है कि हाँ किसका बायर्स का प्रॉफिट चल रहा है, सेल्स का प्रॉफिट चल रहा है, स्टॉप लॉस अगर बायर्स बाइंग हुआ है तो स्टॉप लॉस कहाँ लगा है, सेलिंग हुआ तो स्टॉप लॉस कहाँ लगा है। तो ये सब चीज़ दिखता है आपको, बस इसका एनालिसिस करना और अच्छे से मार्केट का सेंटीमेंट को देखना है वहाँ पे, ओके। और फिर से सेलर्स क्या करते हैं, अगर सेलिंग हुआ रहता है, सेलर्स का जब प्रॉफिट ज़्यादा चलता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो बड़े प्लेयर्स होंगे वो तुरंत आके बाइंग कर देंगे। अब बाइंग करेंगे तो क्या होगा, सेलर्स का प्रॉफिट भी जाएगा और क्या होगा, इनका कैपिटल भी जाएगा, क्योंकि ये बड़े प्लेयर जो होते हैं वे बड़ी अमाउंट से क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ओके। तो ये हो गया स्टॉप लॉस हंट करने का तरीका।
और जो मार्केट का मोमेंटम होता है वो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ही क्या करती है, मार्केट मूवमेंट करती है। स्टॉप लॉस जब तक हिट नहीं करेगी तब तक मार्केट में मोमेंटम नहीं आएगा। ओके, ये हमेशा याद रखिएगा, जब तक मार्केट स्टॉप लॉस नहीं हिट की तब तक मोमेंटम इम्पॉसिबल। ओके, तो हमेशा आप ट्रेड वहाँ पे कीजिए जब मार्केट स्टॉप लॉस हिट करने आए, आपको पहले ट्रैप करेगी। मान लीजिए मार्केट क्या करती है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस से बाइंग आ रहा है ना, एक कैंडल ऊपर की तरफ बन रहा है ना, तो बहुत बड़ा कैंडल बनाएगी मार्केट आपको ट्रैप करने के लिए। रिटेलर्स होते हैं यही सोचेंगे। अब यहाँ पे सोचेंगे आप क्या, कि हम चलो बड़ा कैंडल राइज के बाद भी क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। बट यहाँ पे बस दिखाने के लिए एक बार शेयरिंग करते हैं, छोटा पैसा लगाते हैं और उसके बाद बाइंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इंटर कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा कैंडल बना रहता है बाइंग की तरफ, तो आप यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, मार्केट में बायर्स रुक जाते हैं। उसके बाद जब बायर्स रुकते हैं तो यहाँ से मार्केट फिर से गिरना स्टार्ट होती है और तुरंत आपका स्टॉप लॉस हिट कर, यहाँ तक आप देखते होंगे कि ये सपोर्ट भी नीचे की तरफ तोड़ देती है और ये इनका इधर से भी लॉस होता है। कई लोग तो क्या करते हैं, जब सपोर्ट नीचे की तरफ तोड़ती है ना, तो कई लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकल के तुरंत नीचे का भी ट्रेड ले लेते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि ये जो यहाँ पे जिन लोग का स्टॉप लॉस लगा है, यहाँ पे उन लोग का ये मार्केट फिर आ रही है स्टॉप लॉस हिट करने। ओके, तो ये नहीं कि जब स्टॉप लॉस हिट हो रही है तो नीचे की तरफ का ट्रेड ले ले। जब ऊपर एक बार लॉस हो गया तो यहाँ पे रुक जाए और ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल रही है ना, तो इसका हाई जैसे ये तोड़े, मतलब जहाँ पे आप घुसे थे उसके ऊपर जैसे निकले वहाँ पे आप एक ट्रेड बनाए, तो ये वाला जो ट्रेड होता है ना, ये चलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ओके, तो यहाँ पे आप ट्रेड बनाएंगे ना तो ये चलेगा, ये टारगेट भी आपका देगा। और सेम ऊपर की तरफ भी, मान लीजिए ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। अगर रेजिस्टेंस से एक बहुत बड़ा सेलिंग, मतलब ट्रैप करने के लिए डिटेल्स को देते हैं कि यहाँ पे ट्रैप होंगे, तुरंत वहाँ पे बायर्स जो होते हैं पुट बाई करना स्टार्ट करते हैं। ओके, अब ये ट्रैप की उसके बाद फिर से थोड़ी देर के लिए सेलिंग रोक देते हैं, उसके बाद मार्केट फिर से क्या करती है, अपोजिट जाने लगती है। और यहाँ पे क्या करती है, स्टॉप लॉस जो इनका यहाँ पे लगा रहता है वो तुरंत यहाँ पे हिट होने लगता है स्टॉप लॉस और भगने लगते हैं। और कितने लोग यहाँ पे जो इंटर किए रहते हैं पुट लेके, वो फिर से ऊपर की तरफ जब यहाँ से रेजिस्टेंस को तोड़ती है, ये भी ट्रैप करती है डाइवर्जन लेने के लिए, तोड़ती है यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट की, फिर से रेजिस्टेंस भी। अब देखिए दो तरीके से ट्रैप कर रही है, स्टॉप लॉस भी हिट कर रही है और उसके बाद रेजिस्टेंस भी तोड़ रही है। यानी कि मार्केट जब रेजिस्टेंस तोड़ रही है तो यहाँ पे जो यहाँ पे पुट बाई किए थे, जैसे रेजिस्टेंस टूटता है ये यहाँ से लॉस को बुक करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट को लॉस बुक किए, फिर से ये कॉल ले लेंगे यहाँ पे जो बायर्स होंगे। ओके, अब यहाँ पे कॉल ले लेंगे और सेलर्स क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे पुट को सेल कर देंगे। तो उनका यही गलती होता है, तुरंत तो मतलब तुरंत तुरंत उनको ट्रेड चाहिए, तुरंत तुरंत में वो ट्रेड करने लगते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। यहाँ से ट्रैप करेंगे, अब यहाँ पे भी दो चांसेस इसका बन जाता है, या तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके फिर से बायर्स को ट्रैप करके सेलिंग में चली जाएगी, नहीं तो ऊपर की तरफ फिर से ये निकल जाएगी मार्केट। तो इस ऐसे जगह पे आपको हमेशा बच के रहना है और ऐसे जगह पे आपको अच्छे से एनालिसिस करना है और ट्रैप में नहीं ट्रेडिंग करना है। हमेशा क्या करना है, स्टॉप लॉस हिट करने आए मार्केट, वो एनालिसिस करना है कि मार्केट कब स्टॉप लॉस हिट करने आ रही है या रीटेस्ट करने आ रही है हमेशा। तो उस स्टॉप लॉस जब हिट करने आएगी ना, वहां पे आप अगर इंटर कर रहे हैं तो आपका ट्रेड मतलब चांसेस होता है 80 to 90% कि वो सक्सेस हो। ओके, तो ट्रेड आपको ऐसे करना है। जो ऐसे मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होता है ना दोस्तों, वो बड़े बड़े कैंडल्स के साथ, यहाँ तक कि मोरू कैंडल के साथ भी क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट किया जाता है ऐसे ऐसे मार्केट में। आप जाकर बैक टेस्ट कीजिएगा, देखिएगा मोरू कैंडल बना बना के मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होता है और ट्रैप करता है, डाइवर्जन सपोर्ट रेजिस्टेंस भी दिया जाता है। बहुत बड़ा खेल है ये सब स्टॉप लॉस हिट करना और ट्रैप करना रिटेलर्स को। तो इस पर हमेशा चौकन्ना रहिए, होशियार रहिए, कभी भी ट्रैप में ना फंसिए और स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जानते हो क्यों दोस्त, अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो ना, तो स्टॉप लॉस लगा रहे हो, अगर मार्केट तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट भी कर रही है ना, तो तुरंत वहाँ पे आप निकल जाओगे। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा रहे तुरंत वहाँ पे निकल जाओगे। मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट की, आप तुरंत वहाँ पे निकल गए। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा के ट्रेड करते हो ना, तो मार्केट लॉस में भी जाती है ना, तो हिम्मत नहीं करता है निकलने का। ये मतलब साइकोलॉजी हो जाती है जो बायर्स होते हैं सेलर्स की, कि अभी मार्केट फिर से वहाँ से क्या करेगी, रिटर्न करेगी। और ऐसे में क्या करती है मार्केट, डंप हो जाती है या बाइंग में चली जाती है। स्टॉप लॉस हिट होती है, आप बुक नहीं करते हैं और बड़ा लॉस ले लेते हैं। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए और हमेशा सेफली ट्रेड कीजिए। क्योंकि जो होता है कि मार्केट जो चलता है ना चार्ट, उसके पास सारा डाटा रहता है। जो बायर्स और सेलर्स हैं, इन लोग का सारा डेटा क्या होता है, चार्ट पे छप जाता है और उसको सब पता रहता है कि हाँ कहाँ पे किसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, किधर से सबसे ज़्यादा पैसा किधर को जा रहा है, ये सब चार्ट में दिखता है और सबको पता भी रहता है। उधर की तरफ जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, उधर की तरफ मतलब उनका अपोजिट डायरेक्शन जिधर ज़्यादा पैसा लगता है, उसका अपोजिट डायरेक्शन क्या करता है, अधिकतर ट्रेड करते हैं और ऐसे ऐसे तरीके से रिटेलर्स का पैसा खा जाते हैं और वो लेके चले जाते हैं अपना प्रॉफिट बना के रिटेलर्स को पैसे को। ओके, तो ये होती है स्टॉप लॉस हंटिंग। अभी मार्केट मतलब चार्ट पे समझते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे हंट करती है, आपको अभी दिखा रहे हैं। ओके, तो बने रहिए इस वीडियो में, आगे पूरा अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। ओके आपको। तो फ्रेंड्स हम अपने चार्ट पे आ चुके हैं और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि स्टॉप लॉस कैसे हंट करती है। तो आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस है। ओके, यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस है, इसको एक लाइन में कर दे रहे हैं, ये आपका रेजिस्टेंस है। ओके, और नीचे क्या, ये आपका सपोर्ट है, सपोर्ट बना हुआ है नीचे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मार्केट क्या किया, ये तो आपका रेजिस्टेंस है। यहाँ पे सबसे पहले मार्केट तो ऊपर की तरफ गई है और ये डाइवर्जन लिया है। डाइवर्जन लिया तो यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया, बायर्स का यहाँ पे लॉस हुआ है, मतलब डाइवर्जन लिया है, उसके बाद तुरंत मार्केट नीचे की तरफ आई है, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया। अब देखिएगा जो ग्रीन कैंडल था कितना छोटा छोटा बन रहा था आपको,
ये जो दिख रहा है, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसमें देखिए कितना छोटा छोटा ग्रीन कैंडल बना है, और जो रेड कैंडल अचानक से बना है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये कितना बड़ा है। यानी कि जो कहने का मतलब ये है कि जो मार्केट है इसमें स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है? स्ट्रेंथ जो है इसमें मार्केट में सेलर्स का सबसे ज़्यादा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, और बायर्स का बहुत कम है। मतलब यहाँ पे जो बायर्स का जो यहाँ पे बाइंग का इंटरेस्ट दिख रहा है वो बहुत कम दिख रहा है, और सेलिंग का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो अगर मार्केट में बायर्स का इंटरेस्ट कम है और सेलर्स का इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं चांसेस होता है कि सेलिंग में ही जाए। तो इसको सेलिंग में जाना था, ये इसका रेजिस्टेंस था, और मार्केट को सेलिंग में जाना था, तो ये डाइवर्जन लेके यहाँ से गिरी भी थी, बट ये सेलिंग में यहीं से गिरना रहता तो इसको यहीं से गिर जाना चाहिए था ना, यहीं से गिर जाना चाहिए। आप एक तरीके से सोचिए, इसको गिरना रहता तो यहीं से गिर जाना चाहिए था इसको, बट ये गिरी क्यों नहीं? क्योंकि जो यहाँ पे सेलिंग किए थे मार्केट में, यहाँ पे जो सेलिंग किए थे यहाँ पे, यहाँ तक के लिए इनका प्रॉफिट आसानी से हो जाता। मतलब यहाँ पे जो सेलिंग किए थे इनका प्रॉफिट आसानी से हो जाता। तो मार्केट में तो भाई ये तो मार्केट है, आसानी से कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या कि मार्केट तुरंत ये जो यहाँ पे सेलिंग किए थे ना, तुरंत इनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट चली आई। और देखिए यहाँ पे जैसे इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ और ये जैसे भगना स्टार्ट किए यहाँ से, यहाँ तक कि ये भग भी गए होंगे मार्केट में, क्योंकि इतना बड़ा बाइंग आ गया, इनको लगा फिर से इतना बाइंग आने के बाद फिर से ये मार्केट बाइंग में जा रहा है और ऊपर की तरफ निकलने वाली है। तो ये यहाँ से भगना स्टार्ट कर दिया और सब भग भी गए। और जैसे यहाँ से भागे जो सेलर्स थे, यहाँ पे इंटर किए थे, यहाँ तक आए थे, प्रॉफिट चल रहा था, वो जैसे भगे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, वैसे देखिए कितना बड़ा फिर से सेलिंग में चली गई मार्केट। तो हमेशा आपको ट्रेड कहाँ करना है? ये जो जोन है, मतलब यहाँ से डाइवर्जन भी ले रही है और उसके बाद गिर भी रही है, ओके, रेजिस्टेंस से। तो बात से डाइवर्जन पे हमेशा सेलिंग किया जाता है, रेजिस्टेंस पे डाइवर्जन ले तो, और फिर सपोर्ट पे डाइवर्जन ले तो बाइंग किया जाता है। तो ये चीज़ तो समझ में आ रहा है, अधिकतर यही चीज़ होता है। तो और जब जब मार्केट यहाँ से डाइवर्जन लेके नीचे की तरफ आई, तो इसको यहीं से गिर जाना चाहिए था, बट क्या की एक बाइंग गई और उसके बाद स्टॉप लॉस हिट करके उसके बाद मार्केट यहाँ पे गिरी है। तो आप देख सकते हैं कैसे इन सेलर्स का यहाँ पे जो थे इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो मार्केट ऐसे ही स्टॉप लॉस हिट करती है। और भी चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए मार्केट में कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है, ओके, आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कंसोलिडेट भी किया है रेजिस्टेंस का वर्क करके, क्योंकि यहाँ पे कुछ कहीं ना कहीं सेलर्स बैठे इसलिए कंसोलिडेट कर रहा है या बायर्स बैठा है, मतलब दोनों यहाँ पे लड़े हैं एक दूसरे में, तो यहाँ पे कंसोलिडेट किया है और ये एक रेजिस्टेंस का जोन बना दिया है। जब इसका ब्रेकडाउन दिया तो ये रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेलर्स आए हैं, मतलब ये जो सेलर्स हैं यहाँ पे जो आए हैं सेलर्स, वो यहाँ तक तो क्या किया, सेल करके लेके गए हैं, ये सेल हुआ है। बट मार्केट को अभी और ज़्यादा गिरना था, तो ये मार्केट मतलब जो जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने सोचा कि मार्केट को और ज़्यादा गिराना है हमको, तो पहले ये जो यहाँ से यहाँ तक के जो सेलर्स हैं इनको निकाला जाए, मतलब इनका प्रॉफिट लिया जाए। फिर से वो थोड़ा सा बाइंग किए तो इन सेलर्स को लगा, तुरंत इन सेलर्स को क्या लगा कि अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। अभी तक जो ये बेरिश ट्रेंड था अब यहाँ से बुलिश ट्रेंड में जा रहा है। बट जब जब इनका स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पे लगा था, तुरंत इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे देख सकते हैं हिट हुआ, और फिर से जैसे ये भगना स्टार्ट किए, मतलब ये जो सेलर्स थे जैसे भगना स्टार्ट किए, उसके बाद मार्केट फिर से क्या की, आप देख सकते हैं इतना दूर क्या किया, कंसोलिडेट करके फिर से मार्केट गिर गई है, इतना बड़ा सेलिंग आ गई है। मतलब ये इन्होंने इतना दूर सोचा कि हम रोक लें, मतलब मार्केट में बाइंग ना आने दे। इन्होंने सोचा जो बायर्स थे और सेलर्स थे कि रोक ले, यहाँ पे जो बाइंग आ रही है यहाँ पे रोक ले, बट बायर्स रोक नहीं पाए और तुरंत मार्केट डंप कर गई। तो स्टॉप लॉस ऐसे ही हंट होता है। आप देख सकते हैं कैसे स्टॉप लॉस हंट हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये हो गया अगला जंप। अब साइडवेज मार्केट की बात करें तो हर जगह स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, हर जगह आप देख सकते हैं, हर जगह स्टॉप लॉस हंटिंग करती है, हर जगह मार्केट स्टॉप लॉस। उसके बाद सारे जगह मतलब परेशान हो जाते हैं बायर्स और सेलर्स। उसके बाद मार्केट क्या करती है, जब सबका पेशेंस टूट जाता है उसके बाद मार्केट क्या करती है, एक डायरेक्शन में कहीं ना कहीं निकलती है। ओके, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हंट हुआ है, फिर से साइडवेज हुआ है, साइडवेज होने के बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हुआ है, फिर से वहाँ से बाइंग की तरफ निकली है मार्केट। तो आप देख सकते हैं मार्केट साइडवेज में, अधिकतर साइडवेज में ऊपर रेजिस्टेंस पे स्टॉप लॉस हंट करेगी और नीचे एसएल हंट करेगी सपोर्ट पे, ऐसे करके साइडवेज मार्केट में। तो साइडवेज मार्केट में घुसे ही ना, सबसे अच्छा जब मार्केट में अगर आप बायर्स हैं तो मोमेंटम ट्रेड करें और सेलर्स हैं साइडवेज ट्रेड करें, हमेशा याद रखें। ये एक एग्जांपल ले लिए बाइंग के लिए। अब मार्केट का ये स्टॉप लॉस लगा यहाँ पे, यहाँ से जो ऊपर की तरफ बाइंग आया है उनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ लगा होगा। अब मार्केट में बड़े प्लेयर सोचे होंगे कि भाई जो ये यहाँ पे बाइंग किए हैं, यहाँ पे जो बाइंग किए हैं इनको पहले निकाला जाए, उसके बाद अच्छे से बाइंग दिया जाएगा। तुरंत इन लोग का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए यहाँ पे मार्केट आई है, उसके बाद इतना बड़ा बाइंग आ गया है। तो आप देख सकते हैं कैसे स्टॉप लॉस हिट करती है, उसके बाद मार्केट में बाइंग आता है। भाई स्टॉप लॉस हिट करके अगर ऊपर नहीं जाती तो इनको तो यहीं से निकल जाना चाहिए था ना ऊपर, जब ऊपर ही जाना था तो क्यों नहीं यहाँ से निकल गई? क्योंकि इनको स्टॉप लॉस हिट करना था, इन बायर जो ये घुसे थे इनका लॉस करा के खुद पैसा लेना था और लेके जाना था, उसके बाद ऊपर की तरफ वही प्रॉफिट का पैसा फिर से लगा के ऊपर की तरफ और ज़्यादा प्रॉफिट करना था। तो ये करती है मार्केट और हमेशा स्टॉप लॉस हंट करके ऊपर जाती है। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ समझ में आई होगी कि मार्केट स्टॉप लॉस हंट कैसे करती है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।